मैं छोटी सी एक मांग है। ग्राम पंचायत मांडल के अंदर ग्राम पंचायत है। मैं भीलवाड़ा ज़िले से आता हूँ और भीलवाड़ा ज़िले में मांडल विधानसभा है और मांडल विधानसभा में एक भी नगर पालिका नहीं है। मैं मंत्री महोदय भी विराजमान हैं, आपसे भी मांग करता हूँ, अगर मैंने लिख के भी दिया था, अगर मांडल ग्राम पंचायत को संतोषपुरा सहित मिलाकर 2 पंचायतों को अगर नगर पालिका बनाते हैं तो 20 से 25 हज़ार वोटर उसके रहेंगे। तो एक मेरी मांग है कि मांडल ग्राम को नगर पालिका बनाकर मांडल वासियों के लिए कोई अच्छा सोचें। और मांडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर पालिका तो नहीं है, लेकिन नगर विकास न्यास के जो पेराफेरी के गांव हैं, करीब 56 गांव पेराफेरी के यूआईटी नगर विकास न्यास में आते हैं, उसको डेवलपमेंट करने का, उसकी ज़मीन का अधिग्रहण करने का सारा अधिकार नगर विकास न्यास को है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मांडल विधानसभा के जो भी गांव हैं उनमें विकास कार्य करवाने के लिए मांडल गांव में जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइट फिटिंग करी गई थी, जो वो पिछली सरकार में उन लोगों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी कमीशन के जो खेल किया, लेकिन आए दिन वहाँ करंट आने का बहुत सारी घटनाएं हो रही। तो ये नया टेंडर करके ये अंडरग्राउंड बिजली की जो लाइन है उसको सही कराने का काम करें। और मांडल गांव के अंदर एसडीएम ऑफिस से लगा के तालाब की पाल तक जो डिवाइडर बनाए गए थे पूर्ववर्ती सरकार में, उन डिवाइडरों के ऊपर बिजली के खंभे लगे थे, लाइटें लगी थी, लेकिन उन खंभों को, लाइटों को वापस ठेकेदार खोल के ले गया। या तो उस टेंडर का अंदर वो लाइटें थी या नहीं थी, अगर थी तो उसको खोल करके क्यों ले गए। वापस पुनः मांडल में उजाले के लिए उन्हीं डिवाइडरों के ऊपर लाइटें लगाई जाए और मांडल वासियों को उजाला और रोशनी की व्यवस्था की जाए। मांडल गांव के अंदर एक धर्म तलाई है, दोमड़ी नाडी, जहां पर ये 11 के दिन मेला भरता है, करीब 50,000 लोग रहते हैं। और मांडल गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है जो राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है, करीब 300 फीट चौड़ी उसकी पहाड़ है। वो बांध है लेकिन उसको तालाब का दर्जा है। उन दोनों को सौंदर्यकरण किया जाए और भीलवाड़ा में जैसे मानसरोवर झील बनी हुई, उसी तर्ज पर मांडल गांव में दोमड़ी नाटी, धर्म तलाई और मांडल के तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए और उसका जीर्णोद्धार करके उसका सौंदर्यकरण करें, जिससे कि आवागमन का, आने जाने वालों को उसका रहे और उसकी आमदनी भी बढ़े मांडल वासियों की। और पालड़ी में एक मेरा गांव पालड़ी है, वो पालड़ी गांव के अंदर है। मैं सभापति आपके महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के अंदर जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार में, कांग्रेस सरकार के वक्त में जितने घोटाले में, जो जमीनों के जितने घोटाले में शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं होंगे। और आज एक भी कॉलोनी भीलवाड़ा शहर के अंदर ऐसी नहीं जहां पर नगर विकास न्यास के 100 200 प्लॉट बचे हैं, क्योंकि चारों मेरे पेराफेरी के गाँवों में कॉलोनी काटते हैं भूमाफिया, वहाँ पर जमीनों का सारा मुआवजा शहर के अंदर लेते हैं। ये मैंने पिछली बार भी बोला था, मंत्री महोदय से मैंने निवेदन भी किया था, ये एक्शन में भी रहते हैं, ये करेंगे कार्रवाई। पर वो पेराफेरी के गांवों में कॉलोनियां काटते हैं, वहाँ पर रोड बनाते हैं, जहाँ पर एक भी बच्चा निवास नहीं करता, वहाँ पर नगर विकास न्यास के अरबों खरबों रुपए लगा के रोड बना देते हैं, लाइटें लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पर जो ग्रामवासी है मांडल विधानसभा क्षेत्र के, उन गाँवों के अंदर ना नालियाँ बनी, ना रोड बनी, ना पानी का पाइप लगा, ना लाइटें लगी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं द्वारा जो भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उन लोगों ने जो जंगलों में कॉलोनियां काटी, कॉलोनियों में बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिया, उनका राजकोष से घाटा किया, उस घाटे की वापस पूर्ति करें और सरकार में जमा कराएं। उनका जो संविधान और नियम के कानून में दायरे में वो वापस जमा करें। और ग्राम जो 56 गांव, उन ग्रामवासियों को, क्योंकि उनकी चारागाह भूमि को उन्होंने लिया, सब कुछ लिया, लेकिन उन ग्रामवासी बेचारे विकास के लिए तरस रहे हैं। उन गांवों का विकास किया जाए। जो भीलवाड़ा शहर ही ऐसा शहर है जिसके अंदर मांडल विधानसभा, पूरे चारों तरफ मांडल विधानसभा है, 25-25 30-30 किलोमीटर मांडल विधानसभा बसी हुई है, लेकिन मांडल के नाम पर विकास, नगर पालिका नहीं है, लेकिन नगर विकास न्यास वाले सारे पैसे को वहां पर खर्च करते हैं केवल न केवल भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए। भू माफियाओं पर कार्रवाई करें, क्योंकि वहां पर एक पालड़ी गांव है, छोटी पुलिया से होता हुआ सीधा पालड़ी गांव का ब्रिज बनता है, तो वहां कम से कम 70 गांवों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। लेकिन केवल भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जोधड़ा आरोपी का बीच में हाई लेवल ब्रिज बना दिया, करोड़ों 100-150 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। वहां पर एक मकान नहीं है, डिमार्केशन नहीं है, आगे नदी के उस किनारे पे अभी तक उन्होंने जमीन एक बार भी नहीं की। केवल के एक भू माफिया जिसकी 500 बीघा जमीन है, वह कॉलोनी काटने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिया।
ऐसा जहाँ लोग निवास करते हैं उन लोगों आप डेवलपमेंट करो, वहाँ भला करो तो ठीक बात है, लेकिन केवल भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए आप अगर काम कर रहे हो, 500-600 बीघा भूमि इनको एक भी फिट जमीन वहाँ एक बार नहीं कही गई, वहाँ 150 करोड़ का एक ब्रिज बना के छोड़ दिया गया। और केशव हॉस्पिटल के पास में एक ब्रिज बनाया गया, पिछले 3 साल से बन रहा है, वहाँ पर एक कॉलोनी, एक भी आदमी निवास नहीं करता, वहाँ पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, रोड लाइटें लगा दी, जंगल में कौन नाच रहा है? अगर आपको खर्चा ही करना तो गाँवों में लगाए, शहर में लगाए, जहाँ भी वहाँ करें। जो ये सरकार का पैसा उसका केवल भूमाफियाओं के खिलाफ जो फायदा पहुंचाने के लिए, जितना मैंने पिछली बार बताया था, हलेड़ के अंदर हलेड़ से लगा के समेला तक एक रोड निकाला था, उसका अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ, वहाँ पर फसलें खड़ी हुई है। केवल पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं द्वारा उनकी 68 बीघा जमीन का 100% मुआवजा उठा लिया गया, जबकि नियम और कानून यह है कि उसका 25% ही मुआवजा दिया जा सकता है और 25 भी उसी गाँव में दिया जा सकता है। शहर की जो पोस्ट कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर 25% के हिसाब से मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन 100% 68 बीघा आज की कंडीशन में, वहाँ पर मैं मंत्री महोदय को फोटो भी दिखाऊंगा, वहाँ फसल खड़ी है लेकिन रोड का अपनी जमीनों का फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो मंत्री महोदय बिराजिए, बस बिराजिए। माननीय सभा